ऐसा सवाल जो हर एक लॉ स्टूडेंट के दिमाग में आता है और ऐसे सारे लोग जो कि 12th पास कर चुके हैं और अपना लॉ फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके सामने भी ये बहुत बड़ी जटिल समस्या आती है। क्लैट एग्जाम जो हर एक ईयर कंडक्ट कराया जाता है और इसमें टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का पूरा मौका मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट कराया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि क्या जो लोग हिंदी बैकग्राउंड या फिर अदर रीजनल लैंग्वेजेस से अपने 10th और 12th को पास करके आते हैं, उनके लिए बहुत हेक्टिक होता है क्लैट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्लैट 2023 जो होने वाला है, जिसकी डेट आ चुकी है हमारी 3 दिसंबर 2023, वो हिंदी माध्यम में या फिर अदर लैंग्वेजेस में होगा या नहीं। एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने और उस रिट पिटीशन में डीयू के एक स्टूडेंट ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस के सामने ये क्वेश्चन रखा कि जो स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्लैट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि अपनी 10th और 12th को अदर बैकग्राउंड से करके आए हैं। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन है। अब आप बताइए कि जब 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी लैंग्वेजेस बता रखी हैं, उन लैंग्वेजेस में अदर इंडिया के जो एंट्रेंसेस होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि नीट का एग्जाम वेरियस लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, प्लस आपका जेईई का जो एग्जाम है, जो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम होते हैं, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या फिर हम जो है जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, तो देखने को मिलता है कि सारे एग्जाम हर एक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एक लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो कि इंडिया के सबसे अच्छे टॉप कॉलेजेस से लॉ करने का मौका देता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्यों रखा गया है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वो भी स्टूडेंट को एडमिशन लॉ एंट्रेंस के मार्क्स पर ही देते हैं, लेकिन वो सारे स्टूडेंट जो कि अदर बैकग्राउंड से आए हैं, उनको क्लैट में स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्लैट 2023 हिंदी में होने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। मैं हूं अपूर शर्मा और आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के इस फैसले को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपूर शर्मा स्टडी IQ जुडिशरी के इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पर मैं डेली बेसिस पर आपको MCQs प्रैक्टिस कराता हूं और सारी लीगल अपडेट्स जितनी भी ऑल ओवर इंडिया आती हैं, सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपका लॉ से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टा अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहां पे अपने डायरेक्टली सारे क्वेश्चन पूछकर मुझसे हर एक चीज को डिस्कस किया जा सकता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी IQ जुडिशरी वाले बच्चों के लिए लेकर आया है सबसे बड़ा और सबसे यूनिक फीचर वाला स्टडी IQ जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच। इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 12 जून 2023 से। इसके एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। यह बैच आपको प्रोवाइड करता है प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी गाइडेंस और 12 महीने में आपको जज बनने का मौका देता है। तो अगर आप जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो आपको APU का कोड यूज करना होगा और इस कोड को यूज करने के बाद आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट और 24,999 में आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सुधांशु पाठक वर्सेस कंसोर्टियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी थ्रू द सेक्रेटरी एंड अदर्स। सुधांशु पाठक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र, इसने जो है PIL फाइल की और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये प्रश्न रखा कि जो भी क्लैट के एग्जाम होते हैं, वो एंट्रेंस जो UG का एंट्रेंस होता है 12th के बाद 5 ईयर BA LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश में ही क्यों कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने PIL रखी गई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि क्लैट UG के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कई बार ये क्वेश्चन ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने उठाया गया है और वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस पर वेरियस आंसर किए हैं। ठीक, तो ये PIL फाइल की गई थी और इसमें जो है कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024 को चैलेंज किया गया है और यह कहा गया है कि इंग्लिश के साथ साथ जो है अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्लैट कराया जाना चाहिए। यहां पर इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है। इंग्लिश में तो ऑलरेडी क्लैट का एग्जाम कराया जाता है, प्लस हिंदी में इसकी डिमांड कई हाई कोर्ट्स में रखी गई है। अब मुद्दा रखा गया दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने कि अगर हम 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहां पर जितने भी लैंग्वेजेस हैं, और हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम बाइलिंगुअल होते हैं और हर
एक लैंग्वेजेस में कराए जाते हैं। तो क्लेट जो कि सर्वाधिक अच्छे स्कूलों में एडमिशन लेने का मौका देता है किसी भी 12th पास किए हुए बच्चे को, तो उसको जो है क्यों हिंदी में और अदर लैंग्वेजेस में नहीं दिया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इसको जो है क्या किया है, इस पिटीशन को सुना और इस पीआईएल को अप्रूव करते हुए उन्होंने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल थ्रू दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस पिटीशन में उनको नोटिस भेज दिया है। अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला जो पीआईएल फाइल की गई उसी दिन देखने को मिलता है कि हमारा जो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज है उसने दिसंबर में होने वाले क्लेट यूजी के एंट्रेंस की डेट को निकाल दिया। 3 दिसंबर 2024 को इस बार का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो सारे लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, हमारे दोनों जजेस ने यह भी कहा कि ये तो पूरी तरीके से गलत है और इस पर जो है इस नोटिस इशू कर दिया है किसको, कंसोर्टियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल को। और इसमें इन नोटिस का सिर्फ 4 वीक में जवाब देने के लिए कहा है और नेक्स्ट हियरिंग जो है कि यहां पे आप देखोगे कि अगले डेट अनाउंस हो चुकी है 3 दिसंबर 2023 में जो है पेपर कंडक्ट कराया जाना है यूजी क्लेट का। तो इसी को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है तीनों बॉडीज को कि वो जो है क्या करेंगे, अपना जो है इस पिटीशन का रिप्लाई फाइल करेंगे कि क्यों हम जो है अदर लैंग्वेजेस में क्लेट नहीं कराते हैं। दूसरा, यहां पर हमें देखने को मिला कि जो पिटीशनर जो हमारे सुधांशु पाठक हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किया यहां पर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने, एडवोकेट आकाश वाजपेयी एंड साक्षी राघव ने। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो है बेंच के सामने रखे जहां पे उन्होंने बताया कि सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अदर लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी में 10th और 12th पास करते हैं उनकी संख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश वाले स्टूडेंट, और वो जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करते हैं। और हमें देखने को मिलता है इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है पूरी तरीके से क्लेट के एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी साइट किया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग फ्री लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कराना हमें जो है मैंडेटरी है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि जहां पर एंट्रेंस एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये जो है लोगों को और उन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं कर रहा है। इसी वजह से यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि ये वॉयलेटिव है हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का। तो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब नोटिस इशू कर दिया है और जल्दी से जल्दी तीनों ही रेगुलेटरी बॉडीज से पूरी तरीके से अपने रिप्लाई फाइल करने को कहा है। और हो सकता है जो हमारा 3 दिसंबर 2022 से पहले का जो क्लेट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम है वो हमें एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी में देखने को तो मिल ही सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए इस पिटीशन को एक्सेप्ट करके आंसर मांगा है। अब आगे हमें यह देखने को मिलेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग पे जो है इस पर क्या डिसीजन आता है और हमारा कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज प्लस हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिप्लाईज में क्या क्या चीजें फाइल करती है। यहां पर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच 12 जून 2023 से शुरू होने वाला है और इसमें आपको जो है एडमिशन अगर लेना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर और गूगल पर टाइप करना होगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी गूगल पर टाइप करोगे आपको जाना है ओरिजिनल वेबसाइट पर। ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही आपको फर्स्ट नंबर पे दिखाई देगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच। अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पर ऑफर अवेलेबल में आपको एक प्रोमो को अप्लाई करना होगा। ठीक, 40,000 से डायरेक्टली आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा 24,999 में, लेकिन उसके लिए आपको एपीयू का ये प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है। और अगर क्लेट से रिलेटेड अगली बार हियरिंग पर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बनाकर वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी क्लेट की तैयारी करना शुरू कर दें, वेट नहीं करें। जजमेंट जो आने वाली है, हमें देखने को मिलता है कि जब भी किसी भी स्टूडेंट या फिर जो है बच्चे के राइट्स की एजुकेशन की बात होती है तो जजमेंट हमेशा बच्चों के फेवर में ही दिया जाता है। तो हो सकता है कि दिसंबर 2023 का जो यूजी का एंट्रेंस होने वाला है वो हिंदी लैंग्वेजेस में भी आपको देखने को मिले। तो सारे बच्चे इस बार जम के तैयारी करो। इसका जो भी रिसेंट अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आप जल्दी से जल्दी उन सारी चीजों तक पहुंच सकें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।